हेलो फ्रेंड, ज्ञान एजुकेशन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। बिना पढ़े आप बोर्ड में कॉपी कैसे लिखेंगे। कुछ टिक के माध्यम से आप लोग बिना पढ़े आप बोर्ड में कॉपी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को बिना पढ़े 95% कैसे लाएं। बिना पढ़े 95% कैसे लाएं क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग को ये अवश्य पता चल जाएगा बिना पढ़े आप कॉपी कैसे लिखें। दूसरा, आप लोग को अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर आपको पेपर में कुछ नहीं आता तो क्या करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तीसरा का आप लोग का आप कॉपी में क्या लिखेंगे, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कॉपी में क्या लिखेंगे। चौथा, आप लोग को आपको कैसे लिखना है, लिखना चाहिए। आपको बोर्ड कॉपी में मतलब बोर्ड की परीक्षा में आपको कैसे लिखना चाहिए। पाँचवा, आप लोग पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें तो आप लोगों का 95% पक्का आएगा। इस 4 बातों पर मैं आज डिस्कस करूंगा। बिना पढ़े 95% कैसे लाएं, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कॉपी में क्या लिखेंगे, आपको कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में हम लोग टिप्स के माध्यम से अच्छे तरीके से आपको हम बताते हैं। सबसे पहले रूल 1 है, सबसे पहले आप एग्ज़ाम में काला और नीला पेन का प्रयोग करेंगे। एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो केवल आपको काला और नीला पेन का यूज करना है। आप लोग को हरा और लाल पेन का यूज नहीं करना है। हरा और लाल पेन का यूज आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप हरा और लाल पेन का यूज करेंगे तो आप लोग को एग्जामिनर कभी नंबर नहीं देगा। केवल आपको काला और नीला पेन का यूज करना है। गलती से आप लोग रंगीन पेन का यूज मत कर दीजिएगा। और आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना है। सबसे पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना है। आप लोग को क्लास 10th में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है, 12th में 10 आता होगा, 5 आता होगा। आपको जितने भी सबसे पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना है। अगर आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो ऐसा तो नहीं होगा तो कि आप लोग को 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से एक भी प्रश्न नहीं आता होगा। बोर्ड है, पक्का कुछ ना कुछ जरूर पढ़े होंगे। जो अगर आप लोग को आता होगा तो ये पहले कर दीजिएगा। अगर नहीं आता तो सबसे अच्छा टिप्स यह है कि अधिकतम चांस में देखा गया है कि बहुविकल्पी प्रश्न में आप लोग का ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बहुत अत्यधिक सही होता है। मतलब 90% अधिक देखा गया कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऑप्शन बी और ऑप्शन सी अधिकतम सही होता है। अगर आपको नहीं बहुत ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं तो क्या करना, किसी में आप लोग बी ऑप्शन सही कर दीजिएगा, किसी में आप सी ऑप्शन का सही कर दीजिएगा और सबका कुछ ना कुछ और सही हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग को रूल 2 में उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा लिखने वाला, जिसमें आप लोग को कैसे आप लिखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न। सबसे पहले आप लोग को फर्स्ट पेज पे काट पीट नहीं करेंगे। अगर आपको पहला पेज पे आप लोग को काट पीट नहीं करना है। अगर आप पहले पेज पे काट पीट कर देंगे तो आपको एग्जाम में पक्का नंबर नहीं देगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहले पेज पर अच्छे से लिखेंगे तो आप लोग को अच्छा नंबर मिलेगा। दूसरा, आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखें। पहले पेज पर अगर आप लोग को जितना हो सके राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा राइटिंग लिखने का प्रयास करें। रूल 3 में आप लोग को जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न पत्र को अवश्य पढ़ें। आपको अगर कॉपी मिलता है तो आपको इसको अच्छे तरीके से आप लोग को प्रश्न पत्र को पहले पढ़ लेना है। इसमें से पहले आप लोग को देखना कौन कौन सा प्रश्न आ रहा है, कौन कौन सा प्रश्न आप लोग को नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा प्रश्न नहीं आ रहा होगा, कुछ तो कुछ भी प्रश्न आ रहे होंगे। फिर इसके बाद आप लोग को कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे गाना, गाली, कसम, ये सब नहीं लिखना है। आप लोग को कॉपी में ये गाना, गाली और कसम ये सब नहीं लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बोर्ड की परीक्षा में आप लोग जाकर गाना लिख देते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन की जगह आप गाना लिख देंगे, गाली लिख देंगे, कसम खा लेते हैं इसी में। ये आप लोग को नहीं करना है। आप ये करेंगे तो इससे आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा। ये आप लोग को बिल्कुल ही नहीं करना है। जितने भी सबसे बेकार चीज़ जो है गाना, गाली और कसम, ये आप लोग को बोर्ड परीक्षा कॉपी में लिखना ही नहीं है। चौथा रूल आप लोग का है, सभी प्रश्नों का जवाब देना है। जितने भी प्रश्न आप लोग के दिए हैं सभी प्रश्नों का आप लोग को जवाब देना है। कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। आपको जितने भी प्रश्न दिए हैं तो इसमें सभी प्रश्नों का आप लोग को आंसर लिखना है। अगर नहीं आता कुछ तो कुछ अवश्य लिखना है, लेकिन आप लोग को
सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग को लिखना है। इसमें आप लोग का अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, अगर आपको प्रश्न आता है तो पूरा लिखें, अगर नहीं आता है तो आधा भी जरूर लिखें। इसमें कुछ ना कुछ अवश्य लिखें, आपको इसमें खाली नहीं छोड़ना है। इस क्वेश्चन को अधूरा मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को आप लोग लिखना है कि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। जब लोग को एग्जामिनर होता है ना, आप लोग को स्टेप मार्किंग पर नंबर देता होगा। आपको पता नहीं होगा स्टेप मार्किंग क्या होता है। स्टेप मार्किंग यह होता है, आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी में कितने लाइन में आप लोग लिखे हैं, कितने लाइन में आपने प्रश्नों का उत्तर दिया है, इसे हम लोग स्टेप मार्किंग करते हैं। एक क्वेश्चन को कितने लाइनों में आप लोग आंसर आपने दिया है, इसको हम स्टेप मार्किंग करते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है स्टेप मार्किंग पर ही नंबर आप लोग को देता है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें? अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप लोग इसमें क्या करेंगे? इसमें अब रूल 5 में आप लोग को बताएंगे। रूल 5 में आप लोग का अब आपको कैसे लिखना है जाने। अगर आपको पेपर में कुछ नहीं आता तो इसके बारे में आप लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग को कीवर्ड पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर मान लीजिए कोई प्रश्न आप लोग का पूछ देता है, अगर मान लीजिए ओम का नियम पूछ दिया, अगर ओम का नियम पूछ दे रहा है तो आप लोग ओम के बारे में सुने ही होंगे। ऐसा बात तो नहीं है कि स्कूल में क्लास में बैठते होंगे तो ओम के बारे में सुने ही नहीं होंगे। ओम के मतलब जितना आप लोग पढ़े हैं इसके अंतर्गत है, अब उसी में आगे पीछे इसी तरह करके लिख दीजिए। विद्युत धारा पढ़ा है, विद्युत धारा में आप लोग जानते ही होंगे कुछ ना कुछ। विद्युत अगर पूछ देता है तो विद्युत के बारे में आप जितना जानते हैं, विद्युत से लाइट उत्पन्न होता है, इस धारा, इसके बारे में जितना भी लिखते हैं आप इसको इसमें आप लोग को लिख देना है लाइन टू लाइन, अगर नहीं प्रश्न जानते हैं तो। यही आप लोग का कीवर्ड होता है। अगर इस अपने कीवर्ड पीछे मतलब विद्युत और धारा अलग कीवर्ड है, ये अलग कीवर्ड है। आप इसके बारे में अगर जानते हैं तो कुछ ना कुछ जानते हैं तो पक्का इसमें कुछ ना कुछ लिख देंगे। और तीसरा आप लोग को राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, जितना हो सके आप लोग को राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप लोग का राइटिंग अच्छा है तो आप लोग का 100% आप लोग का अच्छा नंबर निकले अचीव होगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग राइटिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है राइटिंग ज़्यादा देखता है। अगर आपने क्वेश्चन आंसर गलती लिखा है तो अगर आप लोग का राइटिंग सही है तो आप लोग को राइटिंग के हिसाब से नंबर दे देगा फुल। इतना ही हिसाब से नहीं जांच करते, सब लाइन वाइज आप लोग का कॉपी नहीं साइन होता है, क्योंकि उन सबको एक कॉपी पे पैसा मिलता है। एक कॉपी पे उनको पैसा मिलेगा, जल्दी जल्दी कॉपी साइन करते हैं। अगर राइटिंग आप लोग का सही है तो आप जल्दी जल्दी लोग को नंबर देते चलते जाएंगे। अगर आप राइटिंग आप लोग खराब जल्दी काट देते हैं। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अच्छा चौथा आप लोग मेन पॉइंट, जितने भी मेन पॉइंट अगर आप लोग को आता है तो मेन पॉइंट को आप लोग किसी हेडिंग मतलब काले पेन से कर दीजिएगा। अगर आपने जीवन परिचय लिखा, किसी का जन्म मान लीजिए 1889 ईस्वी में हुआ है तो इसमें आप लोग को एक काला पेन से लिख देंगे। जितने भी मेन पॉइंट आप लोग को हैं, अगर आप लोग को आता हुआ तभी मेन पॉइंट को आप लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे। अगर नहीं आता है तो आप लोग को नीले पेन से ही लिखना है। अगर आप लोग को मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में आता है तो आप लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे, अगर नहीं आता तो नहीं लिखना है, क्योंकि मेन पॉइंट पे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं। अगर मेन पॉइंट आप लोग का सही है तो इसके बाद आगे लोग नहीं देखते, मेन पॉइंट देख लिए सब समझते सब सही है। और सबसे पहले आप लोग को जितने भी प्रश्न लिखेंगे, जितने भी आप लोग प्रश्न का आंसर देंगे, सबसे पहले आप लोग को शुरू को दो लाइन, जो शुरू का आप लोग के 2 लाइन है, इसको आप जितना हो सके इतना सही लिखने का कोशिश करें। जैसे आप लोगों को जो प्रश्न दिया रहता है इसी में से आप लोग छाट के शुरू में एक लाइन में लिख दीजिए, इसी में से लिख दीजिए। सब आप लोग को 2 लाइन सबसे पहले ध्यान देना है। अगर आप शुरू के 2 लाइन अच्छे तरीके से सही लिखते हैं तो आप लोग के लास्ट के लाइन नहीं देखे जाते हैं। आपको शुरू के 2 लाइन देख लिया जाता है, फिर इसके बाद आपको नंबर दे दिया जाता है। इसलिए आप लोग शुरू के 2 लाइन अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे। ये आप लोग के बिना पढ़े बोर्ड परीक्षा में कॉपी में कैसे नंबर लाएं इसके बारे में था। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलें। मिलते अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।